जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस क्लास में। अपन की क्लास चल रही है MB103 की थर्ड क्लास है आपकी, ये थर्ड क्लास है। ठीक है, एक चार्ट फ्लो लाया हूँ पहली स्लाइड में। सबसे पहले आप इसको देखिए कि डाटा क्रिएशन एंड कलेक्शन सब चीज़ आप देख पाए। सबसे पहले मैं तो बताता हूँ बेस क्या है। अकाउंटिंग थ्योरी अपन समझेंगे। डाटा क्रिएशन और डाटा का बनाना और उसको जमा इकट्ठा करना। सबसे पहले एक होता है हिस्टोरिक और एक होता है प्रेडिक्टिव। फिर इसमें से निकलता है आपका डाटा रिकॉर्डिंग, जिसको अपन कहते हैं अकाउंटिंग मेथड। ये होता है डेटा जिसमें बजटरी कंट्रोल होता है, परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है, फंड फ्लोज एनालिसिस और इंटरनल ऑडिटिंग होती है। ठीक है, फिर इसकी कुछ रिपोर्ट्स तैयार होती है जिसको अपन बोलते हैं इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल अंदर की, एक्सटर्नल बाहर की रिपोर्ट्स। ठीक है, वो डेटा रिकॉर्ड किसको, जो डेटा रिकॉर्ड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग मेथड। और कैसे होती है, मैनुअल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, मैनुअल भी होती है, मैकेनिकल भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक भी होती है। तो ये क्या चीज़ें सारी आपकी स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं वित्तीय लेखन। वित्तीय लेखन क्या होता है, सबसे पहले वो समझें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइन इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस in the various books of accounts maintained by organization with the ultimate intention of preparing the financial statements here. Statement therefrom, these financial statements are basically in two forms. वित्तीय लेखन संस्था द्वारा बनाई जाने वाली विभिन्न लेखा पुस्तकों में व्यावसायिक व्यवहारों की व्यवस्थित अभिलेखन की विधि है, जिसका उद्देश्य उससे वित्तीय वितरण पत्र तैयार करना का होता है। ये वित्तीय वितरण पत्र आधार रूप से दो प्रकार के होते हैं। लाभदायकता विवरण पत्र, जो कि एक दी गई समयावधि में संस्था के परिचालन के परिणामों को दर्शाता है, एवं चिट्ठा, जो किसी भी समय बिंदु पर संस्था के मामलों, मतलब कि लेन देन कहते हैं, की स्थिति में संपत्ति दायित्वों के पदों को दर्शाता है। ये होता है आपका वित्तीय लेखन।